गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आपको जो है असाइनमेंट पेपर जो है कक्षा 11वीं का जो है आपका वैसा विषय जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत है और माह जो है आपका बच्चों अक्टूबर। इसमें 2 पार्ट इसका भी दिया गया है बच्चों, ध्यान रखेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ, उसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे आप बच्चों, है ना। इसमें प्रश्न जो दिया है आपका जो है अध्याय फर्स्ट का ही है, आपको खोजोगे तो नहीं मिल पाएगा बच्चों। इसमें थोड़ा सा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, है ना। सीमित साधन और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग वाक्यांशों का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे बच्चों, ये नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, उस पेज में आप देखेंगे पेज नंबर 9, उसी के जस्ट ऊपर लिखा होगा बच्चों, ध्यान रखेंगे साधनों का सीमितता, उसको लिखेंगे बच्चों वहाँ पर। उसके बाद उसी के नीचे लिखे हैं साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है बच्चों, उन्हीं दोनों को आपको जो है एक पहले लिखेंगे सीमित साधन पहले, फिर उसके बाद वह जो है नीचे करके पैराग्राफ चेंज करके उन्हें साधनों का वैकल्पिक प्रयोग का वाक्यांशों का अर्थ, बस उसको लिख के आपको समझाना है। तो ये आपको पेज नंबर 9 में मिलेगा बच्चों, ध्यान देंगे। किसके अंतर्गत मिलेगा? रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या के अंतर्गत आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब उसी के नीचे देखेंगे बच्चों, आपको जो है प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषता है, तो उसी के नीचे आपको दिया गया है प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषता लिखना है आपको, ठीक है। पेज नंबर 9 में ही मिलेगा आपको बच्चों, ठीक है। समझ आया सबको बच्चों? यहाँ पर आपको इसमें देखने हैं, समझ आएगा आपको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता दिए, 9 पर का ही पहले नंबर दूसरे नंबर लिखा है वहाँ पर। पहला ये रॉबिन्स का जो व्याख्या किया गया है उसमें का आपको पहला असीमित आवश्यकता दिया है, उसके बाद साधनों की सीमितता दिया है बच्चों, उसके बाद साधनों के वैकल्पिक प्रयोग दिया है। तो आप इन दोनों को लिखेंगे, पहला वाला नहीं लिखेंगे, इसमें असीमित वाला है ना बच्चों। तो दूसरे बार क्वेश्चन आपको रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषता समझ आएगा, उसी के नीचे दिया गया है आपको रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषता, ठीक है बच्चों। अब अगला देखेंगे मार्शल और रॉबिन्स की जो है रॉबिन्स की परिभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसका जो है आपको ध्यान रखेंगे बच्चों, लास्ट नंबर जो दिया गया है आपको पेज नंबर 12 में, आपको मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा यहाँ पर लिखना है, मतलब उसका अंतर लिखेंगे। अब दूसरी बात, रही सवाल बात, ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचना लिखें। तो यहाँ पर जो है आपको बच्चों ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको इसमें नहीं है, यहाँ पर मैं दूसरा देख के दिया था आपको, तो लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से लिखेंगे। जो है आपको आलोचनाएं जो दिया है इसमें आपको ध्यान देंगे, पेज नंबर जो है आपका जो है धन संबंधी परिभाषा की आलोचना आपको इसमें एडम स्मिथ के द्वारा में आपको लिखना है बच्चों। तो ये जो है आपको पेज नंबर 5 मिलेगा, धन संबंधी परिभाषा की आलोचना के अंतर्गत ये जो दिया गया है आपका एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि ये जो है अर्थशास्त्री जो थे एडम स्मिथ ही इनका उदय किया गया है। आप पेज नंबर देखेंगे यहाँ पर 4 और 5 में दिया है, धन संबंधी परिभाषा के अंतर्गत दिया गया है, वहाँ से नीचे में धन संबंधी जो है परिभाषा की आलोचना दी है, उसी को आपको इसमें बनाना है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। यही दो जो है पर एडम स्मिथ ने जो बोला था धन संबंधी परिभाषा, उसके द्वारा ही बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको नहीं मिलेगा खोजने में। दूसरी बात आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर सांख्यिकी के कार्य की विवेचना कीजिए। तो सांख्यिकी आपको दूसरे पार्ट में बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ना, दूसरे पार्ट का आपको जो मिलेगा आपको जो है इसमें कार्य की विवेचना दी है। पेज नंबर बता देता हूँ बच्चों, इसमें से तुमको दिक्कत ना हो, नहीं समझ आए फिर फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आपको मैं बताया गया उसी के आधार पर आपको लिखना है। तो इसमें पेज नंबर देखेंगे 21 नंबर पेज नंबर आपको मिलेगा बच्चों, यहाँ पर सांख्यिकी के कार्य, ठीक है बच्चों। आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आएगा आप एक बार मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। गुड डे बेटा।